नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा वीडियो है जिसकी काफी लोगों को तलाश है और तलाश के साथ साथ लोगों को कंफ्यूजन भी है। यह वीडियो है एसबीआई क्लर्क 2024-25 के नोटिफिकेशन को लेकर कि क्या अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, जाने। ये वीडियो 4 से 5 मिनट का होने वाला है और यह वीडियो कहीं ना कहीं एक आई ओपनिंग वीडियो भी होगा उन तमाम लोगों के लिए जिनके मन में 2-3 तरह के सवाल है। सर, मैं इधर से हूं, यहां वैकेंसीज कम हैं, क्या उधर से भर दूं? तो सारी बातों को हम विस्तार में डिस्कशन करेंगे। यह बात आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज आ चुकी हैं, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन कंफ्यूजन है भरे कहां से। अब देखिए, दो बातें समझते हैं। सबसे पहले, अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो नोटिफिकेशन में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है जो कि ब्लैक कलर से बोल्ड करके लिखी हुई है। ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर, इंटर स्टेट ट्रांसफर फॉर जूनियर एसोसिएट टू बी रिक्रूटेड। मेरा कहना यह है कि जब आप किसी स्टेट को या किसी सर्कल को चूज करें तो इस बात का ध्यान दिमाग में जरूर रखें कि जिस भी सर्कल से या जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे, आपको नौकरी उसी सर्कल उसी स्टेट में करनी है। मतलब आप ये मत सोचना कि सर मैं रहने वाला हूं यूपी का, फॉर्म भर देता हूं गुजरात से, तो नौकरी आपको गुजरात में ही करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ मेडिकल लगा दूंगा, कुछ ऐसी फैमिली सिचुएशन दिखा दूंगा कि मेरा ट्रांसफर यूपी में हो जाए। क्लरिकल की नौकरी में स्टेट ट्रांसफर, सर्कल ट्रांसफर नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये बात साफ साफ लिखी हुई है यहां पर, ताकि किसी को बाद में कंफ्यूजन ना हो, कोई बाद में उन्हें ब्लेम ना करे, क्लेम ना करे कि भाई हमारा ये इश्यू है मेडिकल या जो भी है। तो स्पेशली इस बात को पहले ध्यान रख लो कि देयर इज नो प्रोविजन, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इंटर सर्कल ट्रांसफर और इंटर स्टेट ट्रांसफर फॉर जूनियर एसोसिएट, मतलब जिसकी आप ये फॉर्म भर रहे हो एसबीआई क्लर्क। अब ये बात तो बिल्कुल सही है। अब वैकेंसीज का अगर मैं ट्रेंड समझूं तो वैकेंसीज देखो बहुत सारी है। जैसे अहमदाबाद का जो सर्कल है उसमें गुजरात आ जाता है और उसके लिए लैंग्वेज गुजराती चाहिए। अभी लैंग्वेज का लोचा क्या है, देखो ये चीज तो आपको पता होगी कि इस नौकरी को निकालने के लिए आपको एक बार प्री क्वालिफाई करना है और एक बार आपको मेंस देना है ना। जो प्री होगा वो आपको केवल क्वालिफाई करना है, मतलब इसके नंबर काउंट नहीं होंगे, और जो मेंस के आपके मार्क्स होंगे वहां से बनेगी आपकी मेरिट, और उस मेरिट में अगर आप आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर जिस स्टेट से आप जा रहे हैं, एक होगा एलपीटी। एलपीटी का मतलब हुआ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब कि जिस भी सर्कल या जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहां की जो लोकल रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, लोकल रीजनल लैंग्वेजेस हैं, वो आपको आती है या नहीं आती है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्लरिकल की नौकरी में आपको डील करना होता है वहां की लोकल, भाई जाहिर सी बात है गुजरात में रहोगे तो गुजराती लोगों को डील करोगे, गुजराती बोलनी नहीं आती है, तो ऐसे केस में आपको एलपीटी का पेपर देना पड़ेगा। अब एलपीटी का पेपर किनको देना पड़ेगा? अगर मान लीजिए आपके 10th क्लास में या फिर 12th क्लास, 12th और 10th की बात करते, 12th में अगर जिस स्टेट से आपने भरा, सपोज करो आपने भरा चंडीगढ़ से, तो चंडीगढ़ में कौन कौन सी भाषाएं हैं? देखो चंडीगढ़ में भाषाएं हैं हिंदी और पंजाबी। तो आपके पास 10th या फिर 8वीं में, मतलब स्कूल में, इन दोनों में कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर आपके सर्टिफिकेट में वो मेंशन है तो एलपीटी नहीं देना पड़ेगा, अगर सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं है तो आपको फिर एलपीटी देना पड़ेगा। समझ गए? तो इसीलिए अदर स्टेट से भरने के दो प्रॉब्लम्स या दो समस्याएं आप फेस कर सकते हो। पहली समस्या स्टेट ट्रांसफर वाली, दूसरी समस्या है एलपीटी वाली। इसीलिए वैकेंसीज के बगल में उसकी लैंग्वेज को भी मेंशन किया गया है कि जहां से आप भरें वहां के लिए आपको वो लैंग्वेज आना जरूरी है। तो इसीलिए जब आप फॉर्म फिल करें, जैसे भोपाल है सपोज करो, तो आप बस ये देखो कि सपोज करो हिंदी है, हिंदी मैक्सिमम लोगों को आती है, तो अब आपने देखा भोपाल जो सर्कल है उसमें 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश भी है और छत्तीसगढ़ भी है ना, उसमें हिंदी है। तो आप देख लो कि यार ये वाला काम मेरा बन सकता है, यानी कि इस जगह में फॉर्म भर सकता हूं, हिंदी यहां पे हो जाएगा। और हिंदी कहां है? चंडीगढ़ और नई दिल्ली, यहां देखो हिंदी है।
चंडीगढ़ का जो सर्कल है उसमें फिर कौन कौन से स्टेट है वो देख लो। चेन्नई, जहां हिंदी आपको नजर आ रही है वहां फिल आप कर सकते हो। जैसे लखनऊ, नई दिल्ली, यूपी आ गया उसमें, तो यूपी में आपकी 1894 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज मैंने आपको मेंशन कर रखी है। फिर आप देख लो कि कहां कहां आपको लग रहा है कि मैं फॉर्म भर सकता हूं। न्यू दिल्ली, जिसमें आपका दिल्ली भी आ गया, उत्तराखंड। अब आप बोलोगे सर नई दिल्ली यहां भी, नई दिल्ली यहां भी है। अगर नई दिल्ली सर्कल है तो उसके अंदर ये वाला स्टेट है। जब ये वाला फॉर्म भरोगे न्यू दिल्ली वाला, तो उसके अंदर ये वाले स्टेट्स हैं। कौन कौन से? ये वाले, दिल्ली और उत्तराखंड। तो कोई बंदा अगर उत्तराखंड में नौकरी चाहता है वो इस सर्कल से फॉर्म भरे, ना कि इस सर्कल से। ये लखनऊ / न्यू दिल्ली होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो भी जिले हैं, जो भी आपके उत्तर प्रदेश के शहर हैं, उनमें नौकरी मिलेगी। जब आप न्यू दिल्ली से भरोगे तो दिल्ली और उत्तराखंड में आपको नौकरी मिलेगी। वैकेंसीज आप चेकआउट कर लेना। तो आई होप कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, कहां से भरना है, कहां से नहीं भरना है। आप बस ये चेक कर लेना कि जो लैंग्वेज आपके 10th की मार्कशीट में है वो कहां कहां आ रही है। इन केस अगर आपका मन है कि सर नहीं मेरे को ना लैंग्वेज आती है, सपोज करो आपको लग रहा है कि इसमें एक जगह वैकेंसी बहुत सारी थी, कहां गया, अहमदाबाद। सपोज करो लोगों को लग रहा है कि अहमदाबाद में 1000 वैकेंसीज है, यहां से भर लेते हैं फॉर्म। तो गुजराती आपको आनी चाहिए। तो गुजराती का जब एलपीटी होगा तब आप उसको पास कर जाएंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो फॉर्म भरते समय बस 2 बातें ध्यान रखें कि एक तो ट्रांसफर नहीं होगा, नौकरी आपको उसी स्टेट में करनी है। दूसरी बात कि अगर प्री मेंस क्लियर हो जाता है तो एलपीटी के साथ फिर आपको जाना पड़ेगा, अगर वो लैंग्वेज आपके मार्कशीट में मेंशन नहीं है तो। डन। तो आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया कि किस स्टेट से फॉर्म भरना चाहिए और किस राज्य में कितनी वैकेंसीज है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं लाइट ऑफ कर दूं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, किस राज्य में कितनी वैकेंसीज है आप चेकआउट कर लेना अपने अपने अकॉर्डिंग। ले लिया? आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो। तो आप एक आइडिया लगा लेना, घर पे बैठ के सोच लेना कि जब आप फॉर्म फिल करो तो किस राज्य से फॉर्म फिल करना सही रहेगा। अब प्री की तैयारी करने के लिए मेरी 2 क्लासेस चल रही हैं। एक मेरी फ्री क्लासेस है जो रात 8 बजे होती है यूट्यूब पर। ये देखो, ये मेरी फ्री क्लास है जो रात यूट्यूब पर होती है 8 बजे। तो 8 PM रात मेरी फ्री क्लास होती है सर, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की 60 दिन का क्रैश कोर्स है, रोजाना रात 8 बजे, जिसमें हम 35 क्वेश्चन 20 मिनट में हम डेली डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों कराई जाती है। अगर इसके अलावा आपको मेरा पेड कोर्स फॉलो करना है, वो आपको मिलेगा अनअकैडमी पर, वहां मुझे फॉलो कर लेना। यहां मेरे कोर्सेस पे जाना, लेटेस्ट कोर्स में ये रहा मेरा कोर्स कि टारगेट कोर्स ऑन न्यूमेरिकल एबिलिटी। देखो, टारगेट कोर्स ऑन न्यूमेरिकल एबिलिटी फॉर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स। इसमें आप जाओगे तो इसमें 51 क्लासेस हैं चैप्टर वाइज, 51 क्लासेस हैं चैप्टर वाइज। अब ये आपको मिलेगा कैसे? ये मिलेगा आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के अंदर। अनअकैडमी का एक बैच है जिसका नाम है एवीपी बैच, जो 24 दिसंबर से आ रहा है, जिसमें हम चारों लोग पढ़ाएंगे। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो फीस है हमारी, ये बेसिकली एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है जिसमें आपको 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान चूज करना पड़ेगा। हम सब लोगों का कहना है कि ये हमारी यूट्यूब क्लास की टाइमिंग है जो फ्री है, और ये हमारी पेड। हम पढ़ाते कैसा है आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो, हमारी क्लासेस को टाइमिंग्स दे रखी है। और अगर आपको लगता है कि हमारी क्लासेस से आपको फायदा मिल रहा है, हमारी टीचिंग स्किल्स आपको अच्छी लग रही है, तो आप हमारे साथ पेड में आगे पढ़ सकते हैं। और पेड के लिए हम चारों का जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है, अगर 6 महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऑफर चल रहा है इस समय पे, 6 आपको फ्री मिल जाएंगे। यानी 6 लेने पे 6 फ्री, 9 खरीदने पे 9 फ्री, 12 खरीदने पे 12 मंथ फ्री। तो ये डबल वैलिडिटी ऑफर है और 50% डिस्काउंट भी चल रहा है फीस पर। तो आप देखोगे 6 महीने की फीस आपको 2500 रुपए है, 9 महीने की 3000 है, और 12 + 12 3500-3600 रुपए। तो ये ऑफर कब तक रहेगा? 23 दिसंबर तक रहेगा। आप इस ऑफर का लाभ उठाइए। प्री के बैचेस चल रहे हैं, मेंस के बैचेस जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे, 1 जनवरी से। ठीक है, चलो, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लेना। चलो।